नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, साल 2015 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था आई। ये एस शंकर के निर्देशन में बनी मेरी उनकी आखिरी फेवरेट फिल्म है। वहीं नायक, अपरिचित, शिवाजी द बॉस और रोबोट जैसी फिल्मों की अपनी एक लेगेसी तो रही ही है, जिसे हम सभी ने सैकड़ों बार टीवी पर एंजॉय किया है। पैन इंडिया का क्रेज तो आज देखने को मिल रहा है। वहीं एस शंकर ने तो अपनी फिल्मों से बहुत पहले ही अक्रॉस इंडिया में ऑडियंस को एंटरटेन किया था। दोस्तों, एस शंकर वो पहले डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्मों ने अपने स्टेट की बाउंड्रीज को तोड़कर पूरे भारत में पहचान बनाई थी। इसी के चलते एस शंकर को अपने समय तक का इंडिया का ग्रेटेस्ट डायरेक्टर के तौर पर कंसिडर किया जाता रहा है। एस शंकर की फिल्म मेकिंग स्टाइल, उनका विजन और टेक्नोलॉजी का वे जिस तरह से यूज़ करते हैं, इसी के चलते एस शंकर को हमेशा हॉलीवुड के डायरेक्टर से कंपेयर किया जाता रहा है। ऊपर से कमाल की स्टोरी टेलिंग, जहां पर एस शंकर आम आदमी को बैकड्रॉप में रखकर कहानी लिखते हैं और उसकी समस्याओं को लोगों के सामने लेकर आते हैं। एस शंकर अपनी फिल्मों से सोसाइटी को अच्छा मैसेज भी देते, जिसके चलते इनकी फिल्में हमेशा से बाकी डायरेक्टर से स्टैंड आउट करती रही हैं। फिर चाहे वो इंडियन फिल्म का सेनापति हो, जिसने करप्शन से लड़ते हुए अपने बेटे को ही जान से मार दिया, नायक का शिवाजी गायकवाड़, जो एक दिन का सीएम बनकर लोगों को दिखा देता है कि अगर आप काम करना चाहो तो एक दिन में भी क्या कुछ नहीं कर सकते, अनियन का अपरिचित हो, जो करप्शन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, या फिर चाहे शिवाजी द बॉस हो। इन सभी फिल्मों में करप्शन और भ्रष्टाचार मेन मुद्दा रहा, जिसे हर बार एस शंकर ने अलग तरीके से ऑडियंस के सामने परोसा। साल 2010 में रिलीज हुई रोबोट से तो एस शंकर ने वो कारनामा करके दिखाया जो उस समय तक इंडियन सिनेमा के लिए बहुत बड़ी बात थी। पहली साइंस फिक्शन फिल्म जिसने इंडियन सिनेमा को पूरी तरह से हिला दिया। इसके बाद इनकी फिल्म रिलीज होती है आई, जिससे एस शंकर और भी एक कदम आगे चले गए। ये फिल्म हमें इमोशनली ब्रेक तो करती ही है, साथ ही साथ ये फिल्म टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी बहुत अच्छे से स्टैंड करती है। इसी के चलते डायरेक्टर एस शंकर को फादर ऑफ इंडियन वीएफएक्स भी कहते हैं। हालांकि इस समय एस शंकर की फिल्में वो मैजिक क्रिएट नहीं कर पा रही। शायद हर डायरेक्टर का अपना एक पीक टाइम होता है। 1993 से 2015 तक डायरेक्टर एस शंकर की हर एक फिल्म ने ऑडियंस को एक अलग ही एक्सपीरियंस दिया है। ये टाइम पीरियड तमिल सिनेमा और एज वेल एज इंडियन सिनेमा के लिए गोल्डन पीरियड माना जाएगा, जहां पर हमें एस शंकर ने एक से बढ़कर एक फिल्में डिलीवर करी। साल 2018 में इनकी मूवी रिलीज हुई थी 2.0। वैसे तो ये कॉलीवुड की अब तक की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म है, लेकिन इन कंपेयर टू एस शंकर प्रीवियस फिल्म, ये फिल्म उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल पाती। इनफैक्ट एक स्ट्रेंज चीज़ मैंने ये नोटिस करी है कि जब भी डायरेक्टर एस शंकर अपना एक फ्रेश आइडिया लेकर आते हैं तो वो फिल्में ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा अपील करती हैं, मगर जब भी कभी वे अपनी पुरानी फिल्म का सीक्वल या फिर कोई रीमेक फिल्में लेकर आते हैं तो बात नहीं बनती। फॉर एग्जाम्पल 2.0, जो रोबोट की तरह अपनी लेगेसी फॉलो नहीं कर पाई। ननबन, जो कि 3 इडियट की रीमेक थी, एक कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म भी थी। इसके बावजूद आज भी एस शंकर की टॉप फिल्मों में उसको कहीं पर भी कंसिडर नहीं किया जाता। इंडियन 2 भी अगेन एक डिसअपॉइंटमेंट साबित हुई है। वहीं बात करें अपरिचित 2 की, तो वो बनते बनते रह गई। एस शंकर के लिए एक फ्रेश सब्जेक्ट का होना हमेशा से एक लकी अप्रोच रहा है। दोस्तों, 2015 के बाद से डायरेक्टर एस शंकर की कोई भी फिल्म पैन इंडिया पर उस तरह की लार्जर पहचान नहीं बना पाई है जो कि एस शंकर की प्रीवियस फिल्में बनाया करती थी। ये कड़वा है मगर सत्य है कि एक तरफ जहां डायरेक्टर एस राजामौली ने साल 2015 की बाहुबली के बाद पैन इंडिया पर लार्जर पहचान बनाई, वहीं दूसरी तरफ एस शंकर का मार्केट धीरे धीरे डाउन होने लगा। इवन आपने खुद नोटिस किया होगा कि इस बीच एटली कुमार, लोकेश कनगराज और प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर्स की जितनी बात होती है उतनी एस शंकर की बिल्कुल भी नहीं हुई। एक लंबा गैप हो चुका है और डायरेक्टर एस शंकर को एक सॉलिड कमबैक की ज़रूरत है। ऊपर से इस बीच इन्होंने जो भी प्रोजेक्ट उठाए हैं उन फिल्मों का मार्केट में बस भी क्रिएट नहीं हो पा रहा। फॉर एग्जाम्पल इंडियन 2, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि डायरेक्टर एस शंकर ने इस फिल्म को आधे मन से बनाया। फिल्म इतनी बार डिले हुई है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं मेकर्स को पता था कि कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है। फिल्म को सितंबर 2017 में अनाउंस किया गया। कुछ ही महीनों में श्री वेंकटेशा क्रिएशन ने अपने हाथ घसीट लिए और यहाँ पर लाइका प्रोडक्शन की एंट्री हुई। जनवरी 2019 में ये फिल्म प्रोडक्शन में गई और इतनी बार डिले हुई कि फिल्म को कंप्लीट होते होते मार्च 2024 आ गया। फिल्म का फाइनल ड्राफ्ट 6 घंटे का निकल कर आया, जिसे मेकर्स ने डिसाइड किया कि वे इस फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज करेंगे।
इंडियन 3 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, जो कि 2025 में रिलीज होगी। वहीं बात करें इंडियन 2 की, तो अगर फिल्म के क्लाइमैक्स को इंटरवल तक खत्म कर देते, अगर फिल्म के 1 घंटे को कम करके इंडियन 3 की कहानी को इंट्रोड्यूस कर देते, तो डेफिनेटली शायद बात बन सकती थी। इंडियन 2 को इतना ज़्यादा खींचा गया है कि ये फिल्म एक एपिक डिसअपॉइंटमेंट साबित हुई है। अगर आपने फिल्म की स्टार कास्ट या फिर आपने फिल्म के डायरेक्टर एस शंकर के लेटेस्ट इंटरव्यूज़ देखे होंगे, तो आपने पाया होगा कि सभी लोग इंडियन 3 की ज़्यादा बात कर रहे हैं। फिल्म के एंड क्रेडिट को देखकर साफ पता चल रहा है कि इंडियन 3 का जो कॉन्सेप्ट है वो पीरियड ड्रामा की ओर शिफ्ट होने वाला है। यानी कि इंडियन 3 के एक मेजर पोर्शन में आपको 60s और 70s की कहानी देखने को मिलेगी, जहां पर आप देख पाओगे कि आज़ादी पाने के बाद सेनापति ने 60s, 70s और 80s में क्या कुछ किया। यहाँ पर कमल हसन के अपोजिट काजल अग्रवाल को कास्ट किया गया है और फिल्म का ये पोर्शन वाकई इंटरेस्टिंग दिख रहा है। इस पीरियड पोर्शन में डेफिनेटली एस शंकर के पास ऑडियंस को दिखाने के लिए कुछ तो नया होगा। इसके अलावा प्रेजेंट जो कहानी चल रही है उसे भी कंक्लूजन दिया जाएगा। प्रेजेंटली हमारे पास एस जे सूर्या नाम का एक बड़ा विलन है जो सभी मार्शल आर्ट में बहुत अच्छे से निपुण है। यानी कि कमल हसन और एस जे सूर्या का हमें एक अच्छा खासा फेस ऑफ देखने को मिल सकता है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि इंडियन 3 जो फिल्म होगी उसमें 70% हमें पीरियड ड्रामा देखने को मिलेगा, वहीं 30% में हमें प्रेजेंट कहानी को दिखाया जाएगा। इसके अलावा एस शंकर की जो अगली फिल्म है वो है गेम चेंजर। मेगा पावर स्टार रामचरण इस फिल्म के हीरो हैं और ये बेसिकली एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। लेट्स होप कि नायक वाला मैजिक ये फिल्म भी क्रिएट कर पाए। इसके अलावा बात करें एस शंकर के अदर प्रोजेक्ट की, तो वो इस समय एक अंडर वाटर फिल्म को लेकर काफ़ी डिस्कशन में है। तो दोस्तों ये रहा एस शंकर पर हमारा आज का स्पेशल वीडियो। वैसे आप एस शंकर को लेकर क्या सोचते हैं, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। साथ ही साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।